क्या हो गया बेटा? दामाद जी ने कुछ कहा है क्या? अब रोती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? मम्मी, उस घर में सब मुझे दहेज के लिए ताने देते रहते हैं। बेटा, वो तेरा परिवार है और थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? थोड़ा बहुत उस घर में रोज मुझे परेशान किया जाता है, डेली मुझे ताने पड़ते हैं, इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ। क्या तू घर छोड़कर आ गई? तूने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इतने प्यार से तेरी शादी की है और तू छोटी सी बात पर घर छोड़कर आ गई। छोटी सी बात? मम्मी, आपको ये सारी बातें छोटी सी लग रही है? उन्होंने मुझे परेशान कर दिया है। कोई भी बात चल रही होती है, बीच में एकदम से दहेज की बात ले आते हैं। मुझे टॉर्चर करते हैं वो लोग। अरे बेटा, वो तेरा ससुराल है, तेरा अपना घर है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ कह भी देते हैं तो इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई? ऐसे घर छोड़कर नहीं आते, वहां बैठकर उनसे बात करती। मम्मी, मैंने उनसे बात करके देख ली, उनको नहीं समझ आने वाला है। कम से कम आप तो मेरी बात समझो। अरे बेटा, हम लोग अब क्या समझे? हमने तेरी शादी धूमधाम से की है ना, और अब ये दिन देखने के लिए जिंदा रहे कि कब बेटी ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ जाए। मम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो मेरा घर नहीं है, उस घर में मेरा दम घुटता है। अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बेटा, वो तेरे ससुराल वाले हैं, और अगर थोड़ा बहुत ताने दे भी दिए तो क्या हो गया? हाथ तो नहीं उठाया ना तुम पे? तो मम्मी, आप हाथ उठाने का वेट कर रहे हो क्या? बस बेटा, हमें और कुछ नहीं सुनना। बेटा, परिवारों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसका ये मतलब नहीं कि अपना ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ जाओ। ये गलत है। मम्मी, लेकिन आप एक बार मेरी बात तो सुनो। बस बेटा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम अपना सामान उठाओ और अपने ससुराल वापस जाओ। मैं उनसे बात करूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर अभी तुम अपने घर वापस जाओ। तू फिर आ गई? अब क्या कर दिया तूने? मम्मी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे उस घर में नहीं रहना है। अच्छा, इसका मतलब तू फिर ससुराल छोड़कर आ गई? तुझे कहा था ना कि हम उनसे बात कर लेंगे। बेटा, हर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। छोटी मोटी लड़ाई मम्मी, मुझे रोज ताने पड़ते हैं। परेशान करके रख दिया उन्होंने मुझे, अब तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाते हैं। मैं और नहीं सह सकती मम्मी, मेरे से नौकरानी से ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है वहाँ। बेटा, अभी नई जगह है, थोड़ा घुलने मिलने में टाइम लगेगा, तो मेरी बात समझ। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? मैं थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ मैं। इतनी गंदी तरह तो एक नौकरानी को भी नहीं रखा जाता जैसे मुझे रखा जाता है उस घर में। देख बेटा, तो मेरी बात समझ। अभी नया नया माहौल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। बेटा, हमारी भी गली मोहल्ले में इज्जत है, हम एक एक जने को क्या जवाब देंगे? लोग क्या कहेंगे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। उस घर में मुझे कोई नहीं समझता है माँ। सब मुझे वहाँ एटीएम समझते हैं, बस पैसे दो की रट लगाए लगते हैं। बेटा, तुझे कहा है ना कि हम उनसे बात कर लेंगे। बेटा, नई नई जगह है, धीरे धीरे वो लोग भी तुझे अपना लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये बात बाहर रिश्तेदारी में फैल गई तो हम लोगों की कितनी बदनामी होगी। तू तो समझदार है ना, तो मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। मैं क्या समझूं माँ? आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आपने मेरी शादी एक ऐसे घर में करवाई है जहाँ हर कोई बस लालची है। बेटा, दामाद जी तो तेरा ख्याल रखते होंगे ना? नहीं मम्मी, वो तो सबसे ज्यादा मुझ पर हाथ उठाते हैं, बोलते हैं कि 10 लाख रुपए लेकर आओ। माँ, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? मम्मी प्लीज मुझे उस घर में वापस मत भेजो, वो सब मुझे मिलकर जान से मार देंगे। नहीं नहीं बेटा, शुभ शुभ बोल, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, और वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तू ना ये सब गलत सोच रही है। मम्मी, आप नहीं जानते उन्हें, वो लोग बहुत लालची हैं। बस बेटा, मैंने कहा है ना कि मैं उनसे बात कर लूंगी। बेटा, समाज में मान सम्मान का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। एक एक आदमी को हम क्या जवाब देंगे? मैं उनसे बात कर लूंगी, पर तू उससे पहले यहाँ से वापस जा। अगर तू यहाँ पर रही ना तो मामला और ज़्यादा खराब हो सकता है। मैं उनसे बात करूंगी, तू अभी घर वापस जा। नहीं मम्मी, मैं उस घर वापस नहीं जा सकती हूँ। बेटा, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर। मैं तेरा कोई बुरा थोड़ी ना चाहूँगी। तेरे सास ससुर भी तेरे माँ बाप की तरह हैं। देखना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना कि हम उनसे बात करेंगे। मैं जो कह रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कर। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लोगों का काम तो बातें बनाना होता है। वो बोलेंगे कि अपनी बेटी को घर पे बिठा रखा है, और ऐसे छोटी मोटी बात पर ना सामान उठाकर मायके नहीं आ जाते। ये गलत है।
तू तो समझदार है, थोड़ा समझदारी वाले काम कर बेटा। हेलो, क्या मेरी बात कमला जी से हो रही है? हाँ जी, मैं कमला बोल रही हूँ। मैंने आपको पुलिस स्टेशन से कॉल किया है। कहाँ से? जी, आपके पास के पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से? बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुनीता जी क्या आपकी बेटी है? सुनीता मेरी बेटी है। मैम, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आना होगा। हॉस्पिटल? क्या हो गया सर? सब ठीक तो है ना? बात कुछ ऐसी है कि आपकी बेटी ने ससुराल में आत्महत्या कर ली है। ठीक है। मम्मी, ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपको बोला था ना, लेकिन आपने समाज के डर से मेरा साथ नहीं दिया। आपकी बेटी हूँ, अगर मैं अपने घर नहीं आ सकती तो कहाँ जाती? आप लोगों ने भी मेरी मदद नहीं की। कहा था ना मैंने कि ये लोग इंसान नहीं हैं। इन लोगों को सिर्फ दहेज से मतलब है। अगर इन लोगों को दहेज ना मिले तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। इसलिए अब मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ वो बहुत गलत कदम है, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अब मेरे इस दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। अब तक मैं सिर्फ आपके लिए ही जी रही थी, लेकिन आपने भी तो वक्त पे अपने कदम पीछे कर लिए। अब मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहती। ये लोग मुझे रोज़ मारते हैं, मेरा जीना बदतर करते जा रहे हैं। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज मेरी हालत जो भी है ना, इस हालत के जिम्मेदार जितने ये लोग हैं उतने आप भी हैं, और ये समाज भी। अगर आप लोगों ने समाज के बारे में ना सोचा होता तो आपको और मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आप खुश रहना, आपकी प्यारी बेटी। काश मैंने अपनी बेटी की बात सुनी होती। आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। कैसा आप लोग, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के शेयर कीजिए ताकि इसका जो मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और कमेंट करके ये बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो कहां तक जाती है और कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं। जल्दी से वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।